नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने द आरकेएस पॉडकास्ट में। और ये है मॉर्निंग शो। आज हम लोग थोड़ा न्यूज़पेपर में जो खबरें हैं उस पे बात करेंगे। अ, जो सबसे प्रमुखता से जो खबर नवभारत टाइम्स ने आज छापी है वो है जंग की मॉक ड्रिल कल बजेंगे सायरन। कल मतलब 7 तारीख को, आज क्योंकि 6 मई है। और हमने रात वाले पॉडकास्ट में ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा कर ही रखी है। इसको आज नवभारत ने थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। उन्हीं को एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें लिखा हुआ है इस ड्रिल में होगा ये सब: हवाई हमले के वक्त चेतावनी देने वाला सायरन बजाना, बचाव के लिए नागरिकों स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देना, ब्लैकआउट यानी बिजली बंद करना ताकि दुश्मन ना देख सके, हमले के वक्त प्लांट और प्रतिष्ठानों में छिपाने के उपाय करना। इसके बाद है लोगों के लिए निकासी योजना बनाना, उसका अभ्यास करना। तो ये सब हम लोगों ने कल रात को ही डिटेल में चर्चा कर ही रखी थी। अ, और ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? ये मतलब इसलिए है कि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है लड़ाई के मद्देनज़र, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ताकि अपने भारतवासियों को की जान और माल की सुरक्षा की जा सके। खास तौर से इसका जो फोकस रहेगा वो हमारे जो बॉर्डर स्टेट है, सीमावर्ती जो राज्य हैं उन पे है ज़्यादातर, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर, पंजाब, आपका राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्यों में प्रमुखता से इसको किया जाएगा। इसके साथ साथ एक खबर और छपी हुई है जिसमें पाकिस्तान की आर्थिक मदद की डोर कटेगी। ये वही हैं जो अभी इनको एक लोन सैंक्शन हुआ है, उसी को लेके भारत ने इसकी आपत्ति जताई है कि इसको एक बार रिव्यू किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर सी बात है इस तरह के जो लोन पास होते हैं, जो पैसे उसको मिलते हैं, उसका इस्तेमाल वो आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने में ही करता है। तो भारत ने एक अच्छा कदम लिया है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के साथ। दोस्तों एक खबर और है जो कल की ही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है, जिसमें रूस ने आतंक के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की है। और पुतिन ने ये भी कहा है कि जो पहलगाम के गुनहगार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो उनकी तरफ से भी स्पष्ट एक संदेश आ गया है कि किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है। और ये एक तरह से अच्छी ही बात है कि रूस खुल के इस समय भारत के साथ खड़ा है, जो कि एक मतलब अगर हम वैश्विक परिवेश में देखें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक और खबर आई है कि कुछ मुगल वंशज हैं जिन्होंने लाल किले पे अपना हक जताया है, रॉयल्टी मांगी है। तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप लाल किले को ही क्यों पूछ रहे हैं, आप आगरा और सीकरी को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर रेवेन्यू कम जनरेट होता है, लाल किले में रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। तो इन्होंने एक मतलब पैसे की डिमांड करी थी कि हमें उसमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए, उसी को लेके कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है और इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसके साथ साथ दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है जिसमें आपको पता ही है कि 2 दिन पहले इजराइल के एयरपोर्ट पे एक हुतियों ने मिसाइल से हमला किया था। उसी क्रम में एक खबर आई है कि इजराइल ने ये बोला है कि वो पूरे गाजा पे कब्जे करने की जो है प्लानिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस समय एक और भीषण जंग वहाँ पे शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। अम, कनाडा में भी भारत में विरोध रैली पर ऐतराज जताया है, जिसमें भारत ने उनको बोला है कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट है दोस्तों। इजराइल खुद अभी युद्ध में जूझ रहा है, पुतिन ने ऑलरेडी भारत को सपोर्ट कर दिया है। अम, देखते हैं इसका क्या असर हो सकता है। दोस्तों अब थोड़ा सा एक बार डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं पाकिस्तान पे कि इस समय पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 हफ्तों से एक स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन हो रखी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अ, इंडिया तो इस समय बहुत नॉर्मल है, बहुत मतलब तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए वो कर रहा है, किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की हालत इससे बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है इस समय। अ, उनके लिए ये सिचुएशन हो रखी है कि जैसे हर दिन उन लोगों को घुट-घुट के जीना पड़ रहा है। भारत कभी अपने नदियों के पानी को रोक लेता है,
कभी एकदम से छोड़ देता है, जैसे कभी एकदम सूखे वाला हालात पैदा हो जाते हैं, कभी एकदम से बाढ़ वाले हालात पैदा हो जाते हैं। तो इससे एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारत करना क्या चाह रहा है। कभी हमारे वॉरशिप जो है वो कराची की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। इसी तरीके से वायुसेना अपना प्लेन बॉर्डर के आसपास लेके जाती हैं, फिर वो वापस आ जाती हैं, और इससे एक भ्रम की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो रखी है। अ, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि एलओसी में पिछले 2 हफ्तों से कंटिन्यू सीज फायर का जो है वो उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, और जिसका भारत बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रहा है, क्योंकि भारत के पास तो गोला बारूद की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के पास ज़रूर इसकी कमी है। तो पाकिस्तान को भी ये देखना पड़ रहा है कि वो इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करे, इतना ना यूज़ कर ले कि उसको फिर बाद में युद्ध के समय इन गोला बारूद की कमी पड़ जाए। तो हर तरफ से इस समय पाकिस्तान जो है वो स्क्वीज़ किया जा रहा है इंडिया द्वारा, और उसको पूरा ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आप देखते हैं कि एलओसी पे सीज फायर चल रही है, बॉर्डर पे मतलब अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे कंटिन्यू हमारी जो फोर्सेस हैं वो ट्रेनिंग कर रही हैं, ड्रिल कर रही हैं किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इधर बलूचिस्तान सिंध वगैरह में भी जो है अलगाववादी, जो वहाँ के अलगाववादी हैं, जो अपना एक अलग मुल्क चाहते हैं, वो लोग भी एक्टिव हो रखे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान की जितनी भी सेना है वो इस समय भारत के बॉर्डर के आसपास आ जमा हो रही है। तो उस साइड का जो पूरा एरिया है, उनका जो पश्चिमी जो सीमाएं हैं वो लगभग लगभग खाली हो चुकी हैं इस समय पाकिस्तानी आर्मियों से। तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो उन इलाकों पे कब्जा करें। और हम सुन रहे हैं कि कंटिन्यू मतलब पिछले 3-4 दिन से कुछ इस तरह की छुटपुट खबरें आ ही रही हैं कि कभी बलोचों ने किसी पिक पे कब्जा कर लिया है, कभी किसी पोस्ट पे कब्जा कर लिया है, किसी सिटी तक को कब्जा कर लिया है, लोगों की चेकिंग की जा रही है, आईडी कार्ड देखे जा रहे हैं। तो कंट्रोल इस समय वहाँ पे पाकिस्तानियों ने पूरा खो दिया है। और मतलब इस तरह की सिचुएशन इस समय हो चुकी है कि एक तरफ उनके पास गोला बारूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने गोला बारूद जो थे वो यूक्रेनियन को सेल आउट कर दिए थे और उनको बेच दिया था कुछ पैसों के लिए। वो पाकिस्तानियों की आदत है, उन्होंने वो बेच दिया है। अब उनके पास लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है, जो बचे हुए भी गोला बारूद हैं वो एलओसी पे यूज किए जा रहे हैं। तो भारत चाह रहा है कि इस तरह से पाकिस्तान को थकाया जाए। जब पाकिस्तान थक जाएगा, जब वो एक उस लेवल पे पहुंच जाएगा, फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन पे आ जाएगा, तो पाकिस्तान कुछ हरकत करेगा और भारत फिर उस पे जवाब देगा। भारत को तो वैसे भी जवाब देना है, अगर पाकिस्तान नहीं भी करेगा तब भी भारत जवाब देगा। और कल भी कुछ 2-3 बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, उसको लेके भी खबरें अभी कुछ क्लियर नहीं आ रही हैं पीएमओ से। बट उम्मीद यही जताई जा रही है कि लगभग लगभग जो तैयारियां चल रही हैं उसी को लेके ये सारी चीजें की जा रही थी, जो कल मीटिंग हुई है पीएमओ में। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया इस समय मज़े ले रहा है, जिस तरीके से छोटे बच्चे सांप चूहों को मतलब पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, कुछ उसी तरह से इंडिया इस समय पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है ये सब देखने सुनने में। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इस समय भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक तरह से डोमिनेट किया हुआ है हर तरीके से, चाहे वो हमारे एलओसीज हों, इंटरनेशनल बॉर्डर हों, या हमारी जो तट रेखाएं हैं पाकिस्तान से मिलती हुई वहाँ पे। तो इस समय पाकिस्तान को पूरी तरीके से इन्होंने एक तरह से उसकी गर्दन पकड़ी हुई है। अब कभी भी उस गर्दन को मरोड़ा जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मॉर्निंग पॉडकास्ट में हम लोग एक बार देखते हैं, अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो हम लोग एक आफ्टरनून में एक पॉडकास्ट कर लेंगे, नहीं तो शाम का पॉडकास्ट तो आएगा ही। और उसमें कुछ पूरे दिन की जो भी डेवलपमेंट होगी उन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।